चलो होमवर्क चेक करते पहले। आओ पहले होमवर्क चेक करते। आओ बताओ इसका नाम क्या था। तो नहीं बनाया अभी, ठीक है होल्ड पे रखते। फिर कौन था बेटा, ये भी छोड़ देते हैं। ठीक, अब बताओ इसका नाम क्या है। ब्यूटेन। ये लेके किसी को डाउट बेटा। इसके बाद फिर क्या था, साइक्लिक है, छोड़ देते हैं, है ना। फिर क्या था बोल, ई। चल नाम बता। 3 मिथाइल पेंटेन। किसी को डाउट है, 3 मिथाइल पेंटेन सबका आया। चलो एफ का नाम बताओ। 2 मिथाइल ब्यूटेन, बिल्कुल सही, 2 मिथाइल ब्यूटेन। अच्छा हाँ ऐसा नहीं है बेटा, यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना होगा कि सिर्फ पहला लेटर जो होगा वो कैपिटल होगा, ठीक है। ओए, पहला लेटर कैपिटल होगा बेटा और बीच में कोई गैप नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद क्या था बोलो, जी। गिना, 1 2 3 4 5 6 7 8 कैसे हुआ, कैप्टन हुआ ना, 7 हुआ ना। क्या होगा ये, कैप्टन होगा ये। इसके बाद क्या था, जी के बाद एच और आई का आंसर सेम, 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। ये जे का आंसर बताओ, 2 मिथाइल पेंटेन। ये किसी को डाउट है, जे के बाद 2 देखते एक्स का भी आंसर यही है, दोनों का आंसर सेम होगा, 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। एल का प्रोपेन, ठीक। एल के बाद बोल, एम का आंसर पेंटेन, एन ब्यूटेन, ये ब्यूटेन। ओ छोड़ देते अभी, टी छोड़ देते अभी, क्यू ये भी अभी छोड़ देते हैं और आर छोड़ देते हैं, ठीक है। अब आप बताओ एस क्या होगा, हेक्सेन। इसके बाद टी, यू वी, बोल 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक। इसका नाम ब्यूटेन, इसका नाम प्रोपेन। उसके बाद तो जो एम होगा वही डब्ल्यू है, यही होगा ना। उसके बाद एक्स हो गया, वाई यानी यही होगा, यही होगा ब्यूटेन, है ना। यानी एक और सवाल अब बनता है आप लोग के, कौन कौन सा अल्फाबेट है जिसका आईयूपैक नेम सेम है ना। कई सारा हो जा रहा है ना बेटा। जैसे बताओ तो ब्यूटेन का आंसर कहाँ कहाँ आया, जेड में आया, यू में आया, सी में आया, चेक कर। सी भी है ना ब्यूटेन, एन में भी ब्यूटेन, क्लियर है, यहां तक समझ में आया। चलो अब आगे ना क्या था, नंबर था बेटा, बोल इसका आंसर 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 मिथाइल ब्यूटेन, बोल होगा ना। 2 का आंसर हेक्सेन, 3 का आंसर सेम एज ई, देखो तो 3 मिथाइल पेंटेन, ठीक है। 4 का आंसर बोल बेटा, 2 2
डाइमिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, 5 का आंसर यही होगा, 5 हेक्सेन ना। 6 छोड़ दे बेटा, साइक्लिक में चला गया। 7 बोल, यानी यही आंसर है जो 4 का है। ठीक है, 7 के बाद 8 छोड़ दो, 9 छोड़ देते, साइक्लिक है। जब साइक्लिक सीखेंगे फिर आगे करेंगे। यहां तक ओके बेटा? ठीक, चलो। पिछले क्लास में हम लोग किसका नोमेनक्लेचर, बोलो? 2 और बाकी है ना, आते 1 मिनट। अगला क्वेश्चन क्या था बेटा, बोल? हाँ, ये स्ट्रक्चर था ना, बोलो। यहां पर एक थे, यहाँ एक था, यहाँ एक था, ऐसा था, यही था। हाँ, 1 2 3 4 5 6, तो नाम बोल। 2 3 4 5, टेट्रामिथाइल। और साथ में क्या लगेगा? हेक्सेन। क्लियर है ये? ठीक है, और क्या दिए थे बेटा, होमवर्क बताओ। यही था यहाँ पे, देख तो यही आंसर, यही था हमारा, यही है। काउंटिंग आप लोग लॉन्गेस्ट पकड़े बेटा, कितना, कहां से बताओ? ये देख, 1 2 3 4 5 6 5 6 7, ये अपना लॉन्गेशन बनेगा, है ना। अब जल्दी किधर से मिल रहा है? दोनों तरफ से बराबर है ना, तो कहीं से भी नंबर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7, बताओ तो इस तरफ से नंबरिंग करने पर कौन कहाँ कहाँ मिल रहा है? 3 और 5 पे मिथाइल मिल रहा है, और 4 पे इथाइल। अच्छा, इधर से नंबरिंग करते 1 2 3 4, तो इथाइल अब भी 4 पे मिलेगा, और मिथाइल अपने को 3 और 5 पे मिलेगा, तो दोनों तरफ नंबरिंग सेम है। तो क्या लिखेंगे बताओ? पहले इथाइल लिखेंगे, तो 4 इथाइल, उसके बाद 3 5 डाइमिथाइल लिखेंगे, है ना बेटा। और आखिरी में क्या बेटा? 7, तो 7 के लिए क्या होगा आपका? हेप्टेन। यहां देखो ओके है? देखो क्या गड़बड़ किया आप लोग, कहाँ गड़बड़ किया? ओनली फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटल, बाकी सब स्मॉल होगा उसके बाद। यहां तक ओके है? चल बेटा, सब बाउंस हो रहा है। अगले क्लास में जो बोले बेटा करके आएगी, तो फिर दोबारा हेल्प करेंगे। पिछले क्लास में किसका नोमेनक्लेचर पढ़े थे बताओ? एल्किन का, है ना। आपको बेटा हर एक फैमिली से मुलाकात करवाने वाले, पहला जो फैमिली से मुलाकात वो कौन सा था? एल्केन। अब मिलने वाले किससे सुन लो, एल्कीन से मिलेंगे, एल्काइन से मिलेंगे, हेलो एल्केन से मिलेंगे, अल्कोहल से मिलेंगे, अल्डिहाइड से मिलेंगे, कीटोन से मिलेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड से मिलेंगे, ईस्टर है, अमाइड है, साइनाइड है, सबसे मुलाकात होगा एक एक करके। और मुलाकात का एक फॉर्मेट बना देंगे बेटा, उस फॉर्मेट के हिसाब से चलोगे, अच्छे से समझ लो। ऑर्गेनिक का शुरुआत है बेटा, ठीक है? ओए गधे लोग, एक्सपीरियंस से बोल रहे बेटा। ज्यादातर बच्चे जो ऑर्गेनिक में डूबे हैं, उनका डूबने का पहला कारण आयुपेक। आयुपेक भी एक्चुअली नहीं, डूबने का पहला कारण वो लोग कंपाउंड को ही नहीं पहचानते कि कौन अल्कोहल है, कौन अल्डिहाइड है, ये पहचान सबसे पहले, ठीक है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेटा एक डायलॉग याद रखना, जब हम हमेशा डायलॉग मारते हैं। क्या डायलॉग बताओ? शेक्सपियर का कहानी सुने? शेक्सपियर का कहानी सुन लो बेटा, है ना। शेक्सपियर का डायलॉग था क्या? व्हाट्स इन अ नेम, है ना, उसका है ना पीस। और देखना, ये आप गूगल सर्च करोगे ना, तो लिखा हुआ मिलेगा व्हाट्स इन अ नेम, और उसके नीचे उसी का नाम लिखा हुआ, विलियम शेक्सपियर। मतलब जो ये खुद कह रहा है कि भाई नाम में क्या रखा है, उसी का स्टेटमेंट के नीचे उसी का नाम दिया हुआ है। नाम में बहुत कुछ रखा है।
अगर ऑर्गेनिक होता तो क्वेश्चन क्या बनता, व्हाट इज द नेम। एकदम दिमाग में बैठा, पहला सवाल ये है नाम क्या है, और वो नाम जरूरी नहीं कि हर बार आईयूपीएसी नेम हो, बस उसका एक नाम चाहिए, ठीक है। लेकिन सबसे आसान तरीका होता है आईयूपीएसी नेम। अब आईयूपीएसी नेम में हर एक फैमिली से मुलाकात करने वाले, तो आइए सबसे पहला फैमिली से मिलते हैं बेटा। एक फैमिली से तो मिल चुके हैं, किस फैमिली से मिले हम लोग, एल्केन। आप किससे मिलने जा रहे हैं, कोई है जो एल्कीन का एक और नाम बताना चाहेगा, एल्कीन का एक और नाम क्या याद रखना बेटा, ओलेफिन कहते हैं। यहां देख, यहां ध्यान से सुनो, पैराफिन एल्कीन को कहते हैं, ठीक है ना, एल्कीन को पैराफिन, एल्कीन को ओलेफिन कहते हैं। फॉर्मेट समझ ले, किस फॉर्मेट में हम लोग पढ़ने वाले, पहले फॉर्मेट समझिए, इसी फॉर्मेट में हम लोग सबको पढ़ेंगे, ठीक। पहला, व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन, CnH2, ठीक है। व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्कीन, ऐसे दिखाना हो, ये है आपका फंक्शन। सिर्फ डबल बॉन्ड नहीं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ ये दोनों कार्बन, ये बॉन्ड हम क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि बेटा ऑर्गेनिक की दुनिया में कार्बन का हर हाल में कितना बॉन्ड पूरा होना चाहिए, 4, तो वो 4 आप कैसे दिखाएंगे, ठीक। जैसे एक पैटर्न समझा रहे। अच्छा, पिछले क्लास में इससे मुलाकात हुआ था, याद है, रेडिकल, ठीक है। अच्छा, इसका नाम बता सकते हैं क्या है, अल्कोहल, फंक्शनल ग्रुप है ना बेटा। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, बोलो, एल्डिहाइड। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, बोलो, ठीक है ना। अब तरीका सुनो, अगर आपसे पूछेंगे किस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड को, ऑर्गेनिक कंपाउंड को, तो कंपाउंड ये हो जाएगा, ये देखिए, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, कंपाउंड ये हो जाएगा, कौन है ये, अल्कोहल। यानी कंपाउंड बनाने का लॉजिक क्या सेट होता है बताओ, रेडिकल के साथ किसको जोड़ देना आपको, फंक्शनल ग्रुप को जोड़ देना। बात समझ में आया। तो जब भी और फंक्शनल ग्रुप, एक और चीज आप ध्यान दोगे, रेडिकल का भी एक बॉन्ड खाली दिखाई दे रहा है और फंक्शनल ग्रुप का भी एक बॉन्ड खाली, ठीक है। वही खाली बॉन्ड को आपको क्या करना, सिर्फ जोड़ देना। तो बताओ एल्किन कंपाउंड को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, एल्किन का जो कंपाउंड है उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो देखो, तो ये होगा, देखो तो, बात समझ में आ रहा है, ठीक है। अब आगे सुनो तो ये हो गया इसका क्या जनरल फॉर्मूला, ये क्या हो गया बेटा इसका फंक्शनल ग्रुप, ये हो गया कंपाउंड। अब इसके लिए जो इस्तेमाल होगा वो क्या इस्तेमाल होगा, सफिक्स, और इसका सफिक्स क्या होगा, इन होगा। और इसका जो आईयूपीएसी नेम लिखने का तरीका होगा वो ऐसे लिखेंगे, यहां देखो, वर्ड रूट प्लस इन, और वर्ड रूट को एक और नाम से पुकारते हैं, अब उसको भी समझ लो, अल्क। वर्ड रूट का एक और नाम अल्क, अल्क के साथ क्या लगा दिया बेटा, इन, तो ये क्या बन गया, एल्कीन। इस तरीके से आपको पढ़ना। अब एक एक करके बताते, सबसे सिंपलेस्ट एल्कीन हमारे पास ये है, ठीक है बेटा, और इस कंपाउंड का नाम इथीन। कैसे इसका नाम इथीन पड़ा बताओ, अब फिर से सुनो, पिछले क्लास में जो पढ़े थे बेटा वही कहानी अब आगे बढ़ेगा। हम लोग हर प्रॉब्लम को 3 स्टेप में सॉल्व करेंगे। स्टेप नंबर 1 बताओ, लॉन्गेस्ट चेन, ठीक। लॉन्गेस्ट चेन करते ही जो मेरा सबसे बड़ा चेन बनेगा वो बनेगा वर्ड रूट, और जो चेन के बाहर गया वो बनेगा सब्स्टिट्यूएंट। रूल नंबर 2, नंबरिंग करेंगे, इस तरीके से नंबरिंग करेंगे कि जल्द से जल्द सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप के पास पहुंचे। अब आगे बात ध्यान से सुनना, ऐसा सिचुएशन आ गया जहां फंक्शनल ग्रुप भी है और सब्स्टिट्यूएंट भी है, तब आप फंक्शनल ग्रुप को ज्यादा प्रायोरिटी दोगे, ठीक है। इस वक्त हमारा फंक्शनल ग्रुप कौन है, डबल बॉन्ड, यहां देखो मेंशन किया हुआ है ना। तो बताओ रूल नंबर 1 के हिसाब से अगर हम लोग करेंगे तो लॉन्गेस्ट चेन ढूंढो बेटा, मिल गया, 2 कार्बन, नंबरिंग करो, हो गया। अब याद है तीसरा रूल क्या था हमारा, है ना, लॉन्गेस्ट चेन ढूंढने के बाद, नंबरिंग करने के बाद क्या करना है, पहले प्रीफिक्स लिखेंगे, फिर वर्ड रूट लिखेंगे, और तो बताओ इसमें प्रीफिक्स कौन है, कोई नहीं। प्रीफिक्स कौन होता है भाई, सब्स्टिट्यूएंट होगा ना, मिथाइल इथाइल प्रीफिक्स होगा, जिसके पास प्रीफिक्स खत्म। अब डब्ल्यू वर्ड रूट, कितने कार्बन का वर्ड रूट, 2, तो 2 कार्बन का वर्ड रूट क्या होता है, इथ, और सफिक्स क्या हमारा बेटा, ई, तो बन गया क्या, इथीन, ठीक है।
अब यहां ध्यान दो। अच्छा एक और सवाल, नंबरिंग भी बात कर लेते, बोलो ये नंबरिंग हुआ ना, इथिन भी कहते हैं, इसको ये भी कहते हैं, देखो तो क्योंकि जिस तरीके से बेटा हम लोग सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन बताते हैं कि मिथाइल इथाइल कहां पे है, 2 है 3 है 4 अभी किए थे ना, उसी तरीके से आपको बताना होगा डबल बॉन्ड का पोजीशन कहां है। तो नंबरिंग पे देखो तो 1 और 2 लिखा है बेटा, तो बताओ 1 और 2 का मतलब डबल बॉन्ड कहां माना जाएगा। आप समझ लो, जब भी आप डबल बॉन्ड को नंबरिंग करने बैठोगे, वो डबल बॉन्ड हमेशा 2 नंबर के बीच में आएगा, है उस 2 नंबर में जो नंबर कम होगा वो आपका डबल बॉन्ड का पोजीशन होगा। यानी डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या माना जाएगा यहाँ 1, इसलिए आप इसको क्या लिख सकते हैं, इथ 1 इन। जनरली हम लोग 1 नहीं लिखते हैं, तो 1 हटा देंगे तो क्या लिखेंगे, इथिन। ठीक है, इसका बताओ क्या होना चाहिए। पहले तो ये बताओ नंबरिंग कहां से करोगे, ये बताओ, करोगे राइट साइड से नंबरिंग, है ना। अगर राइट साइड से नंबरिंग करेंगे तो बताओ लॉन्गेस्ट चेन कितना कार्बन बन रहा है आपका, 3 कार्बन। नाम बताओ क्या होना चाहिए इसका, है ना। लॉन्गेस्ट चेन अगर 3 कार्बन का बन रहा तो वर्ड रूट क्या हुआ बेटा आपका, प्रोप हो गया, है ना। अब प्रोप में क्या लगा देना है, इन 1 2 3 प्रोप, और इन कितने नंबर पे है 1, तो नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, आओ अब इस पे बातचीत, चलो कोशिश करो, बोलो जवाब दो। ब्यूट 1 इन, हाँ ठीक है, आप ब्यूटीन भी कह सकते हो, नो डाउट आप ब्यूटीन कह सकते हो, एक्सेप्टेबल है ना भाई। इन कितने पे आपके पास, और अगर ये लिख दिया जाए तो बताओ क्या आंसर होगा, हाँ ये ब्यूटुइन हो जाएगा। क्यों, नंबरिंग करेंगे, बोलो 1 2 3 4 होगा, ब्यूट 2 इन। क्लियर है, चल बेटा इसका नाम बोल। जरूर, थोड़ा सा क्वेश्चन का पैटर्न को बदल देते हैं। ये अगर ऐसे तो लॉन्गेस्ट चेन कहां से शुरू करोगे, नीचे से, है ना। लॉन्गेस्ट चेन है तो बेटा कहां से शुरू होगा, 1 2। अब एक बात जो बोलने जा रहा है ध्यान से सुनो, लॉन्गेस्ट चेन ढूंढते वक्त डबल बॉन्ड नहीं छूटना चाहिए। जरूरत पड़ेगा लॉन्गेस्ट चेन छोड़ देना बेटा, पर डबल बॉन्ड नहीं छूटना चाहिए। समझ में आ रहा है, आगे चलकर कुछ एग्जाम्पल दिखाएंगे कि जरूरत पड़ेगा तो लॉन्गेस्ट चेन छूटेगा पर डबल बॉन्ड नहीं छूटना चाहिए, डबल बॉन्ड मेन चेन में आना चाहिए। ठीक है, तो मेन चेन में आएंगे तो ये हो गया। अब बोलो इधर जाओ, इधर जाओ, कहीं पे भी जाओ तो क्या मिलेगा 3, तो 2 पे क्या है आपके पास, मिथाइल, है ना। और लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन का बना, 3, 3 का वर्ड रूट क्या होगा, प्रोप, और साथ में लगेगा इन, इन कितने पे, 1 पे। ठीक है, अगर इसका इस वाले का आंसर दे, परफेक्ट। बोलो लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4, तो 2 पे कौन आया, मिथाइल है, 3 पे कौन मिला, मिथाइल है, तो क्या लिखेंगे बेटा 2 3 डाई मिथाइल, यही लिखेंगे ना। और वर्ड रूट ब्यूट, और सफिक्स ई कितने नंबर पे है, 2 पे है, तो इसका नाम होगा ब्यूटुइन। ये समझ में आ रहा है। अब यहां देखो, मान लो क्वेश्चन ऐसा है, समथिंग लाइक दिस, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में बोलो किस तरफ से नंबरिंग करोगे। क्या बताए थे कि अगर आपके पास फंक्शनल ग्रुप है तो आप किसको पैटी दोगे, हम लोग किसको पैटी देंगे बेटा, डबल बॉन्ड को, 1 2 3 4 5 6 5 6 7 5 6 7 हुआ। अब बताओ हमारा प्रीफिक्स कौन कौन है, यहाँ 5 पे मिथाइल है, 4 पे इथाइल है, पहले किसको लिखेंगे, इथाइल, तो क्या होगा बोलो
4 इथाइल 5 मिथाइल हो गया। तो ये 4 इथाइल 5 मिथाइल का मतलब हम लोग क्या लिखे बेटा, प्रेफिक्स। अब मेरा लॉन्गेशन कितना कार्बन है, 7, तो 7 कार्बन का क्या होगा, हेप्ट। और इन कितने पे मिला, 2, इसका होगा 2 इन। क्लियर है, ये क्लियर है। अब आगे सुन, इफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड comes twice or more than twice, then यहां ध्यान देगा बेटा, then A is added to what root। अब इसको समझो, अगर आपके स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड 2 या 2 से ज्यादा बार आ जाए, या ट्रिपल बॉन्ड 2 या 2 से ज्यादा बार आ जाए, तो आप पे जो हम लोग लिख रहे थे वैसे ही चलेगा, नया कुछ नहीं है। बस इतना है कि वर्ड रूट के आगे क्या लगा, साथ में क्या लगाना आपको, ए। फॉर एग्जाम्पल ब्यूट विल बिकम ब्यूटा, पेंट विल बिकम पेंटा, हेक्स विल बिकम हेक्सा। समझ में आ रहा है, ऐड करना। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इनसे मिलो, यहाँ ध्यान दो रे, CH2 CH CH डबल बॉन्ड CH2। रुक जाओ, पहले नंबरिंग करो बेटा, हड़बड़ाओ मत। बोलो नंबरिंग किधर से करोगे, इधर से या इधर से, दोनों तरफ से बराबर है। 1 2 3 4। पहले ये बताओ आपको डबल बॉन्ड किस किस पोजीशन पे मिल रहा है, 1 पे और 3 पे। कोई प्रेफिक्स है बेटा हमारे पास, नहीं है, तो शुरुआत किससे होगा, वर्ड रूट। अरे PWS हमारा है ना, या तो P उसके बाद W उसके बाद S। कोई प्रेफिक्स है, वर्ड रूट शुरू होगा। कितने कार्बन का वर्ड रूट है, तो 4 कार्बन का वर्ड रूट होगा ब्यूट, पर हम लोग क्या लिखेंगे, ब्यूटा। ठीक है, उसके बाद 1 और 3 पे है ना भाई। अगर मिथाइल 2 बार आए तो डाई मिथाइल लिखे, तो डबल बॉन्ड 2 बार आ गया तो डाइन लिखेंगे, 3 बार आएगा तो ट्राइन लिखेंगे, है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लो ये क्वेश्चन है, यहां देखो, चलो कुछ बना देते अच्छा सा, ऐसा कोई क्वेश्चन। क्या लगता है कहां से नंबरिंग करना चाहिए, लेफ्ट से ना, क्यों बताओ, डबल वन पहले मिल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, यही है। अब बताओ 2 नंबर पे क्या दिख रहा है, इथाइल, और 4 और 6 पे मिथाइल, तो पहले कौन लिखा जाएगा, इथाइल। तो क्या नाम होगा बताओ, 2 इथाइल 4 6 डाई मिथाइल ना। ये क्या कंप्लीट हुआ बेटा हमारा, P प्रेफिक्स। अब वर्ड रूट कितने कार्बन का, 7, तो 7 कार्बन का वर्ड रूट क्या होगा, हेप्ट, विल बिकम हेप्टा। ठीक है, और इन कहां कहां पे बताओ, 1 पे, 3 पे, 5 पे, तो क्या लिखेंगे, 1 3 5 ट्राई। ठीक है, समझ में आया। अच्छा, कुछ और बातों का ध्यान रखना बेटा, पहला लेटर, बाकी सब गैप। अब आगे सुनो, 2 नंबर के बीच में हमेशा कॉमा लगेगा बेटा, देखो हम हमेशा वो, ठीक है। और नंबर और अल्फाबेट के बीच में हाइफन लगेगा। जहां जहां अल्फाबेट और नंबर आ गया बेटा, उसके बीच में देखो है ये नंबर और अल्फाबेट, हाइफन लग रहा, हाइफन याद होगा, हाइफन लगा, कितने बार हाइफन लगा, देख 1 2 3 4 5 बार हाइफन लगा। ठीक है, नंबर और अल्फाबेट के बीच में क्या होना चाहिए, नंबर और नंबर के बीच में क्या होना चाहिए, कॉमा होना चाहिए। ठीक है, यहां तक। ये किसका नोमेनक्लेचर पढ़े बेटा हम लोग, एल्कीन का। अब आओ एल्काइन का नोमेनक्लेचर, ठीक है। और उसी फॉर्मेट में याद है, बोलो पहला पार्ट क्या था, जनरल फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n-2। अच्छा ये भी सुन लो, ये बताओ आप लोगों को जनरल फॉर्मूला याद है, सब सारा अल्कोहल का बोल,
बोला सही है पर थोड़ा सा उसको करेक्शन करना होगा। एसिड का बोल। ओए, अब आप लोग एक ट्रिक, एक तरीका बताने जा रहे हैं। किसी भी फैमिली का, एनी फैमिली, आप उसका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला खुद पता कर सकते हो। ठीक है, कैसे वो सुन। ये देख, इसको सिर्फ याद कर ले बस, और कुछ नहीं। कोई भी फैमिली का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने बैठना, ये कॉमन मिलेगा, पहले इसको याद कर लो। ठीक है, और ये याद करने के बाद जिस फैमिली का मांगा जाए उसका एक मेंबर को उठाओ और बैठा के कंपेयर कर लो। फॉर एग्जाम्पल, इस बार हम लोग किसकी बात करने जा रहे हैं? एल्काइन। तो एल्काइन का कोई भी एक मेंबर उठाओ तो। ये एल्काइन है ना भाई, यानी इसका फॉर्मूला क्या बताओ? C2H2 है। अब आओ इसको कैसे बनाना देखो, क्या लिखेंगे? और ये फिक्स है, ये चीज नहीं हो। अब कंपेयर करेंगे, बोले n का वैल्यू है क्या पड़ता है? 2 लिखा हुआ, एक दिखता तुमको? n का वैल्यू 2 निकला ना, उस 2 को यहां बैठा, ये कितना हो जाएगा? 4। और है कितना? तो 4 को 2 बनाने के लिए क्या करेगा? एक बन गया। ये समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? CnH2n, बस इसको पकड़ के रख, वो उसका जो भी मेंबर होगा उससे कंपेयर कर, वहां से उसका फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। ठीक है, आगे और भी दिखाएंगे। CnH2n, ये ध्यान में रखना। ठीक है, यहां तक? आगे सुनो रे। अब इसका फंक्शनल ग्रुप कैसे होगा? ऐसे, यानी इसको, इस कंपाउंड का आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे सिंबॉलिकली? बोलो। ऐसा होगा। और क्या बताए थे, जो खाली बॉन्ड होगा वहां क्या लगा देना? रेडिकल लगा देना। ठीक है, और इसके लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करने वाले बेटा? सफिक्स। और सफिक्स क्या होगा? आई। तो इसका आई यूपेक नेम कैसे लिखा जाएगा बताओ? वर्ड रूट प्लस आई, यही है। अब ये बताओ, वर्ड रूट का नाम क्या बताए थे? अल्क प्लस आइन, तो ये क्या बन जाएगा? एल्काइन। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं बेटा। इसमें नया कुछ नहीं है, जो आप लोग एल्किन में पढ़े सेम यहीं पे रूल है। तो अगर एल्किन समझ में आ गया है तो फिर बेटा आप लोग धड़धड़ से बोलोगे, हम लिखेंगे। शुरू करो, बोलो। बाकी लोग भी पार्टिसिपेट करो, बोलो इसका नाम। बोलो। प्रोपाइन। चलो इसका नाम बताओ। ब्यूट 1 या फिर आप 1 नहीं लिखोगे तो ब्यूटाइन। ठीक है, अब इसका बताओ। ब्यूट 2 होगा, ब्यूट 2 ठीक है, चलो इसका बताओ। चलो मान लो ये, बोलो किस तरफ से नंबरिंग करोगे? 1 यहीं से करोगे ना? 1 2 3 4 5 6 7 हुआ। तो बोलो 5 पे क्या बेटा? 5 पे मिथाइल है, यानी 5 मिथाइल का मतलब क्या काम कंप्लीट हो गया? प्रेफिक्स का काम कंप्लीट। अब वर्ड रूट 7, 7 का होता है हेप्ट, लेकिन हेप्ट के साथ क्या करेंगे? हेप्टा करेंगे। बोलो हेप्टा क्यों कर रहे हैं? ट्रिपल बॉन्ड 2 बार आ गया। अभी क्या बात की थी? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड 2 बार या 2 बार से ज्यादा आ जाए तो आप वर्ड रूट के साथ क्या लगाओगे? ए, हेप बिकम हेप्टा। अब बताओ आइन किस किस पोजीशन पे है? 1 और 3, तो क्या लिखेंगे? 1,3 डाई आइन, इसको पढ़ेंगे 1,3 डाई आइन। क्लियर है यहां तक का मामला? ठीक है, आगे सुनो। ओए, अब कुछ और रूल सुनो यहां। ओए गधे लोग, यहां रूल सुनो। If double bond and triple bond are at same position, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सेम पोजीशन पे है, देन डबल बॉन्ड विल गेट प्रेफरेंस। समझ में आया क्या बोले?
बोलो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में आप किसको प्रेफरेंस दोगे? डबल बॉन्ड और अल्काइल में आप किसको प्रेफरेंस दोगे? डबल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड और अल्काइल में किसको प्रेफरेंस दोगे? ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ये लोग फंक्शनल ग्रुप है, अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है। फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट में हम लोग किसको प्रायोरिटी देने वाले हैं? फंक्शनल ग्रुप को। ठीक है। और अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सेम पोजीशन पे आ जाए तो आप किसको चांस दोगे? डबल बॉन्ड। अब आगे सुनो, इफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड आर एट डिफरेंट पोजीशन तो आप किसको चांस दोगे? जो पहले आएगा। whoever comes first। ठीक है। अगर ये समझ में आ गया बेटा, ले कुछ और क्वेश्चन दे रहे, तुम लोग आंसर देना। चलो पहले ये बताओ, पहला वाला क्वेश्चन में डबल बॉन्ड कितने नंबर पे है? 1 पे। अगर आप इधर से नंबरिंग करोगे, उधर से नंबरिंग करोगे तो ट्रिपल बॉन्ड कितने नंबर पे? 1। मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन सेम। आप किसको चांस दोगे? डबल बॉन्ड। और नंबरिंग किधर से करेंगे? इधर से 1 2 3 4 5। कोई प्रेफिक्स है? नहीं। किससे शुरुआत करेंगे? वर्ड रूट। क्या है वर्ड रूट? ना, पेंट। यहाँ पेंटा क्यों होगा? डबल बॉन्ड 2 बार है, ट्रिपल बॉन्ड 2 बार है। हाँ, क्या बताए थे? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड 2 बार या 2 बार से ज्यादा होना चाहिए। यहाँ डबल बॉन्ड एक ही बार है, ट्रिपल बॉन्ड भी एक ही बार है, तो यहाँ पेंटा इस्तेमाल नहीं होगा, पेंट होगा। ठीक है। अब बताओ, अब हमारे पास दो सफिक्स है। इसके पहले एक से ज्यादा प्रीफिक्स होता तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर, सफिक्स अगर 2 से ज्यादा हो गया तो भी बोल कौन पहले आएगा? इन या इन? इन पहले आएगा ना। और इन कितने नंबर पे है? क्लियर करो। ठीक है। तो अगर क्लियर है बेटा तो बोलो यहाँ नंबरिंग किधर से? 1 2 3 4 5। यहाँ नंबरिंग किधर? राइट से। यानी आप किसको यहाँ प्रेफरेंस दिए? डबल बॉन्ड। और यहाँ आप किसको प्रेफरेंस दिए? क्यों? जो पहले आया। क्योंकि बेटा देख, इस स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड पहले आ रहा है और इसमें ट्रिपल बॉन्ड पहले आ रहा है। जो क्या बताया था? अगर डिफरेंट पोजीशन पे है, बताओ तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड सेम पोजीशन पे है? नहीं, अलग है। तो डिफरेंट पोजीशन पर आप किसको चांस दोगे? जो पहले आए। तो जो पहले आएगा उसका नंबरिंग इधर से होगा, फिर यही होगा। चल बेटा बोल इसका आंसर। हाँ पेंट। अरे चीटिंग करना, 1 पे इन है और 3 पे आइन है, तो क्या होगा नाम? 1 इन 3 आइन। लिख लेना, वो आप लोग छोड़ दिए। बताओ 3 इन पहले लिखा जाएगा, है ना? एंड पेंट 3 इन 2 बोले ना 1 आइन। क्लियर है? बात समझ में आया? तो यहाँ पे बेटा हम लोग 2 नोमेनक्लेचर कंप्लीट किए। बोलो किससे किससे हमारा मुलाकात हुआ? एल्कीन से और एल्काइन से। तो पहले यहाँ तक कंप्लीट कर लो, फिर आगे बातचीत करते। ठीक है? आप छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जब सारे के लिए नंबर लिख रहे तो लिख दो, क्या दिक्कत है? कहां से शुरू है बेटा? चलो नोट करो, नोट करो। तो कौन सा फैमिली हम लोग कंप्लीट किए बेटा? अब देखो अगला कौन सा फैमिली पढ़ने जा रहे? अब पेन छोड़ दो, आ जाओ पार्टिसिपेट करो। बोलो क्या है? हेलो एल्केन। ठीक है। और हेलो एल्केन का जनरल फॉर्मूला अभी हम लोग डिराइव जो तरीका सीखे थे, देखेंगे कैसे निकालना है। हेलो एल्केन का फंक्शनल ग्रुप कैसे होगा बेटा? एक्स, एंड एक्स स्टैंड्स फॉर हेलोजन। मतलब यहां पर एक्स कौन होगा? फ्लोरीन होगा, क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा और आयोडीन। ठीक है। अब बताओ इस कंपाउंड को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे?
अरे भाई क्या सीखे हम लोग, जो फंक्शन है उसमें आर लगा दो, है ना। और जब जैसे आपको कंपाउंड मिल जाएगा बेटा, अब इससे बड़ा आसानी से इसको पता कर सकते हैं। कैसे बोलो, आर का सबसे सिंपल वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं, CH3। एनआर का सबसे सिंपल वैल्यू, और एक्स की जगह पे कुछ भी लगा दो, ClBr कुछ भी लगा दो, ठीक है। अब बताओ हमारे पास CnH2n ये कांस्टेंट है ना। अब बताओ n का वैल्यू, पहले हमेशा C को कंपेयर करना, बोले n का वैल्यू कितना आ रहा है 1। तो अगर यहाँ 1 पुट करेंगे तो कार्बन तो 1 हो गया, लेकिन यहाँ 1 पुट करने पर हाइड्रोजन कितना आ रहा है 2, और वहां कितना है 3। तो 2 को 3 बनाने के लिए +1, ठीक। और बचा कौन, x, तो x लगा देंगे, ये आपका जनरल फॉर्मूला बन गया। समझ में आ रहा है जनरल फॉर्मूला, हेलो एल्केन का जनरल फॉर्मूला होगा, ठीक है। अब इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इसके लिए प्रीफिक्स यूज होता है। अब प्रीफिक्स क्या है, हेलो। अब देखो इसका आईयूपीएक नेम कैसे पड़ेगा, ये बताओ तो। क्या बिना सफिक्स का वर्ड रूट पॉसिबल है, सॉरी नोमेनक्लेचर पॉसिबल है। कौन सा वर्ड रूट, सॉरी सफिक्स, प्राइमरी। पिछले क्लास में बात की थी ना कि प्राइमरी सफिक्स का होना जरूरी है। प्राइमरी सफिक्स का मतलब कौन सा बोलो, एन ना, हाँ प्राइमरी सफिक्स का मतलब कौन, एन या इन आई, है ना। अब ये देखो यहाँ पर प्रीफिक्स कौन, पी होगा और कौन होगा, वर्ड रूट होगा, और कौन होगा बेटा, सफिक्स होगा। यहाँ प्रीफिक्स कौन है, हेलो। वर्ड रूट क्या सिखाए थे, अल्क, है ना। और सफिक्स क्या है यहाँ पर, एन, क्योंकि सारा सिंगल बॉन्ड है। ये मिलके क्या बना बेटा, हेलो, ठीक है। अब आइए, क्या लगता है इसका नाम क्या होना चाहिए, चीटिंग करो, ब्रोमोमीथेन। नहीं समझ में आया, चलिए बात करते हैं। बेटा तुम इस चक्कर में वो भूल जाते जो शुरू में पढ़ाए थे, क्या बताए थे, कोई भी दे दे, आपका नोमेनक्लेचर का तरीका क्या होगा, पहले लॉन्गेस्ट चेन, फिर नंबरिंग, फिर PWS। चलिए शुरू करते हैं। लॉन्गेस्ट चेन ढूंढो, मिल गया, नंबरिंग हो गया, ठीक। अब हमारा PWS यही है। बताओ इसमें कोई प्रीफिक्स है कौन है, Br, पता है ना इस बार वो। और Br का नाम हेलो, हेलो होगा ब्रोमो, क्लोरीन होता क्लोरो, फ्लोरीन होने पर फ्लोरो, आयोडीन होने पर आयोडीन, ठीक। तो हमारा कोड क्या है बेटा, PWS ना। तो सबसे पहले P लिखेंगे, बोलो P क्या होगा, ब्रोमो, हो गया ब्रोमो, कंप्लीट। अब W वर्ड रूट, तो एक कार्बन का वर्ड रूट क्या होगा, मिथ होगा, हो गया। अब सफिक्स एन, आया बात समझ में, चलिए शुरू कीजिए और पार्टिसिपेट कीजिए। क्लोरोइथेन होगा, 2 आयोडो प्रोपेन। क्यों 2 आयोडो, क्योंकि जब आप नंबरिंग करोगे 1 2 3 तो आपको 2 पे क्या मिला बेटा, आयोडो, और लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन का प्रोप, उसके साथ क्या लगा दिया, एन। आया बात समझ में। अब आओ, क्या लगता है इसका नाम क्या होना चाहिए, हाँ 1,2 डाइक्लोरो, वेरी गुड बेटा, होगा। तो 1,2 डाइक्लोरो क्या हो गया आपका, पी हो गया। अब W लिखेंगे, 2 कार्बन का W, एक एन लगा देंगे, है ना। लेकिन अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता सोचो तो आंसर क्या होता, एथीन, नहीं, इसका नाम क्या होना चाहिए था, बोलो 1,2 डाइक्लोरो क्या बना आपका, ये प्रीफिक्स। प्रीफिक्स के बाद कौन आता है बेटा, वर्ड रूट। तो 2 कार्बन का वर्ड रूट क्या होगा, अब लगाना सफिक्स। लेकिन इस बार हमारे पास डबल बॉन्ड आ गया, तो सफिक्स एन नहीं बल्कि इन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इथीन। समझ में आ रहा है खेल, ठीक। चलो तो इसका नाम बताओ, पहले ये बताओ लॉन्गेस्ट तो मिल गया होगा, है ना। अब नंबरिंग किस तरफ से करोगे,
अल्फाबेटिकल, है ना। अगर इधर से करेंगे तो ब्रोमो आएगा, और उधर से करेंगे तो, और अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा। तो हम लोग क्या सीखे थे कि अगर नंबरिंग करने बैठे और सेम फैमिली का मेंबर सेम पोजीशन पे बैठा हुआ तो उसको हम लोग पहले प्रायोरिटी देंगे जो अल्फाबेटिकल पहले आएगा। तो नंबरिंग कहां से होगा, यहां से 1 2 3। लेकिन लिखने के टाइम पे अब हमारे पास एक नहीं 3 सब प्रीफिक्स है, एक प्रीफिक्स ब्रोमो है, एक आयोडो है और एक क्लोरो है। पहले किसको लिखा जाएगा, ब्रोमो। तो क्या होगा बताओ, 1 ब्रोमो, फिर 3 क्लोरो, फिर 2 आयोडो, उसके बाद प्रोप हो गया हमारा लॉन्गेस्ट चेन, और उसमें लगा देंगे एन। क्लियर करो, ठीक है। अच्छा इसका बताओ तो क्या होना चाहिए, भाई आपका लॉन्गेस्ट तो एक ही कार्बन का है, हो गया नंबरिंग। अब लिखने का बारी आया, तो सबसे पहले किसको लिखेंगे, 1 ब्रोमो। 3 कैसे बेटा, 1 पे ही सब अटैच है, 1 क्लोरो, 1 फ्लूरो, 1 आयोडो, उसके बाद क्यों हुआ मीथेन बताओ, तो कार्बन ए का वर्ड रूट मीथ होगा और सिंगल बॉन्ड इसलिए एन होगा। क्लियर है, हम लोग किसका नोमेनक्लेचर पढ़े बेटा, हेलो एल्केन। अगला देखो क्या पढ़ने जा रहा है, अरे लड़का कितना खुश हुई। नेम अल्कोहल विच इज पॉइजनस इन नेचर। जवाब सुन लो, ऑल अल्कोहल आर पॉइजनस इन नेचर। ठीक, अब अगला सवाल, जब पॉइजनस इन नेचर है तो लोग इसको पीते क्यों, सवाल सुनो। लोग देखा लड़का का आवाज निकल रहा है, ठीक है। तो among all alcohol ethyl alcohol is least poisonous and that ethyl alcohol is used in beverages, ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो पॉइजनस नहीं है, वो भी पॉइजनस है, ठीक है। अगर उसका क्वांटिटी बढ़ जाए तो स्वाहा। आप लोग सुनेंगे अक्सर कई लोग न्यूज वगैरह में कि लोग कुछ ज्यादा ही शराब पीने के बाद लुढ़क गए, मर गए, ना। मैटर वो नहीं है बेटा, मैटर याद रखना, अगर नशा है तो नशा का दूसरा नाम है पॉइजन। एकदम सिंपल सा एक प्रिंसिपल बता देते, अगर वो जो पॉइजन है उसको बहुत माइन्यूट 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 अमाउंट में इस्तेमाल करोगे तो वो दवा का काम करेगा। वही पॉइजन को डोज बढ़ा दोगे तो नशा का काम करेगा, वही पॉइजन का डोज और बढ़ा दोगे तो जहर का काम करेगा। एक का 3 काम करता है। आप लोग कभी ड्रग्स लिए, क्या बात है ना भाई, केमिस्ट के पास क्या, आप सोचो कि केमिस्ट लिख के, केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट, वो ड्रग बेच रहा है और लोग ड्रग खरीद रहे हैं। बात वही है बेटा, खेल किसका मालूम है, डोज का। जो ड्रग्स वो ले रहा है, दवा खरीद रहा है, वो डोज का। अगर वो माइन्यूट अमाउंट पे जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब थोड़ा थोड़ा करके लेना है तो वो दवा का काम करेगा। लेकिन अगर ज्यादा होगा तो वो नशा बन जाएगा, और ज्यादा होगा तो जहर बन जाएगा, समझे। हाँ है, आप लोग सुने कि कई लोग नशे के लिए सांप का जहर का इस्तेमाल करते हैं, है ना बेटा। अपने जुबान पे सांप से डंक मरवाते हैं, उससे नशा होता है। लेकिन वो जो भी सांप होता है वो लीस्ट पॉइजनस होता है, ठीक है। लेकिन जो बंदा वो जहर का इस्तेमाल करते करते वो हाईली पॉइजनस हो जाता है, अगर वो किसी को काट वाट लिए तो पता नहीं ठीक है। अब आगे सुनो, जैसे कि फॉर्मेट चले तो उसी फॉर्मेट पे बात करते हैं। तो पहला फॉर्मेट हमारा क्या होता था, इसका गर्लफ्रेंड किया, सॉरी जनरल फॉर्मूला किया है ना, यही है ना। तो CnH2n क्या होगा हमारा, कांस्टेंट है, होल्ड पे रख, आगे तैयार करते हैं। अब इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है भाई, OH। तो बताओ इसको कंपाउंड के तौर पे आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, बोलो बोलो, ROH, ठीक। अब R का सबसे सिंपलेस्ट वैल्यू क्या आपके पास मिल गया, अब पुट कर इसमें, बोल N का वैल्यू बोल 1, यहाँ 1 पुट करने पर कितना आएगा 2, और हाइड्रोजन कितना, यहाँ 2, और वहां कितना हाइड्रोजन 4,
है 4। तुम जो बार बार OH कर रहे थे ना, H को उठा के इसको दे दे, 2n+1 जो था वो 2n+2 हो जाएगा, है ना बेटा। ठीक है, तुम H को अलग कर दे रहा था ना, समझ में क्यों बता रहे थे तुम्हारा गलत हो रहा है। H को तुम अलग किए, H को साथ में रखो। यह समझ में आया बेटा आप लोग को। कंपाउंड के बाद इसके लिए हम लोग सफिक्स इस्तेमाल करेंगे, और सफिक्स क्या होगा, और। तो अब बताओ इसका IUPAC नेम क्या होगा। तो देखो ध्यान से समझना, कोई बता सकता है ये जो सफिक्स है ये प्राइमरी सफिक्स है या सेकेंडरी सफिक्स है। सेकेंडरी सफिक्स है। ठीक है, हमारा प्राइमरी सफिक्स क्या है बेटा, 3 ही है, एन, इन, आई, इसके अलावा कोई प्राइमरी सफिक्स नहीं है ना। तो ये सेकेंडरी सफिक्स है। अब ध्यान से समझना, आपको एक और बात बताए थे कि प्राइमरी सफिक्स कब लिखा जाता है, बताओ। जस्ट आफ्टर वर्ड रूट, याद है, ध्यान से सुनना। इस बार हमारे पास कोई प्रीफिक्स नहीं है बेटा, वर्ड रूट है और ठीक है। अब बताओ वर्ड रूट का नाम अल्क, प्राइमरी सफिक्स का नाम एन। अभी हम लोग एन लेंगे क्योंकि हम लोग सिंगल बॉन्ड, अगर स्ट्रक्चर में आगे कहीं साइड का डबल बॉन्ड मिल जाता तो उसको इन मानेंगे, और इसका और। यहां तक समझ में आया, आगे जाए सुनो रे। सेकेंडरी सफिक्स, अगला नियम सुनो, सेकेंडरी सफिक्स अगर वॉवेल से शुरू होता है तो प्राइमरी सफिक्स का ई आपको हटाना है, क्योंकि 2 वॉवेल आप एक साथ नहीं लिख सकते। अब बताओ इसका IUPAC नेम क्या बना, एल्कानॉल। ठीक, चीटिंग करो, बोलो इस अल्कोहल का नाम मिथानॉल। एल्कानॉल वहां क्या है, और अगर अपने रूल से चलोगे तो रूल से बात करो। रूल नंबर 1 लॉन्गेस्ट चेन मिल गया, रूल नंबर 2 नंबरिंग कर दिए बेटा। अब लिखना PWS, पी है हमारे पास नहीं है, प्रीफिक्स नहीं है, तो W मिथ। जैसे ही वर्ड रूट लिखेंगे, वर्ड रूट के ठीक बाद प्राइमरी सफिक्स आना चाहिए, वो कौन आया, और फिर सेकेंडरी सफिक्स आया और। क्लियर है, तो चलो इसका नाम बताओ, इथेनॉल होगा। चलो इसका नाम बताओ, देखो तो 1 2 3 हो गया। अब नियम के मुताबिक सबसे पहले क्या लिखेंगे, वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या होगा, प्रो। ठीक, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स एन, और एन का ई नहीं होगा। उसके बाद ओल, कितने पे है, समझ में आ रहा है, प्रोपन 2 और। मान लो ये हमारा क्वेश्चन है, यहां ध्यान दो रे। चलो बोलो लॉन्गेस्ट चेन कौन है हमारे पास, ये लॉन्गेस्ट चेन है। नंबरिंग कैसे होगा, क्लियर। अब बताओ क्या इस बार हमारे पास P है मिथाइल है ना, कहाँ पे है, तो पहले P लिखेंगे, ये P हो गया, P के बाद W, W के बाद प्राइमरी सफिक्स एन, एन का ई नहीं लिखेंगे। अब सेकेंडरी सफिक्स, अब आया समझ में। PWS तोड़ कर करोगे बेटा कभी गड़बड़ नहीं होगा। ढूंढो पहले P कौन है, पहले P बैठाओ, फिर W बैठाओ, और फिर S बैठाओ, देखना अपने आप पूरा नाम तैयार हो जाएगा। कौन सा बेटा, हाँ वो नियम अलग है। जब अल्कोहल अकेले है तो वो हमेशा सफिक्स है, अल्कोहल के साथ उससे कोई बड़ा फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा तो वो प्रीफिक्स बन जाएगा। तो वो तब हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग पॉली फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे, यानी एक साथ कई फंक्शनल ग्रुप। अभी हम लोग 1 एट अ टाइम पढ़ेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ हर फैमिली से हाय हेलो करेंगे, कौन सा फैमिली कैसा है क्या है, बात समझ में आ रहा है, ठीक। अच्छा अब बताओ तो इसका नाम क्या होना चाहिए, बोल। आप समझना ध्यान से, एक इंटरेस्टिंग चीज आने वाला है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। बोलो लॉन्गेस्ट चेन, तो वर्ड रूट, अब प्राइमरी सफिक्स ई होगा, क्यों, क्योंकि अब आपका जो ओल था, हम आपको क्या बताए थे बेटा, यहां पर
कि दो वावेल एक साथ नहीं होना चाहिए, लेकिन इस बार ओल है हमारे पास, इस बार ओल है हमारे पास नहीं, इस बार तो ये वावेल हट गया इधर से, ई वापस आ गया। समझ में आ रहा है? यानी जब आप ओल लिखोगे तब ई नहीं होगा, लेकिन डाइओल ट्राइओल ऐसा टर्म आएगा, ई वापस आ जाएगा। समझ में आया ये? ठीक। इसका कॉमन नाम भी याद रखना, आगे जरूरत पड़ेगा। कॉमन नाम ग्लाइकॉल। ठीक है, अब इससे मिल लो, CH2 CH2 CH2, CH कर दो इसको, यहां पर एक OH, यहां पर एक OH और यहां पर एक OH। आयु पिक नेम बताओ इसका, प्रोपेन ना, इस बार प्रोपेन 1 2 और 3 ट्राइओल। और इसका कॉमन नंबर बताए थे आप लोगों को याद है? ग्लिसरॉल। आप लोगों को याद है एक चीज बताया था ना कि अगर ग्लिसरॉल में नाइट्रिक एसिड डाल दिया जाए तो एक्सप्लोड कर जाएगा। ठीक है ना, एक्सप्लोड वैसे नहीं करेगा, डालती एक्सप्लोड नहीं करेगा। नाइट्रिक एसिड डालोगे ना तो एक कंपाउंड बनता है यहाँ पर जिसको हम लोग कहते हैं TNG, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, और उसको अगर आप शॉक झटका दोगे ना तो वो ब्लास्ट कर जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही ये पता चला ये गधा प्लान बनाया। ठीक है, और फिर इसका प्लान अभी का नहीं, सामने दिवाली आ रहा है ना, दिवाली का प्लान बना के रखा रहता। ठीक है, नहीं इसका प्लान अच्छे से सुन लो। इस बार बोला है उसको पता चल गया कि ग्लिसरॉल में अगर हम लोग नाइट्रिक एसिड डालेंगे और उसको झटका देंगे तो एक्सप्लोड करेगा, तो बोला सर इस बार दिवाली में तो यही बम बनाएंगे। और कैसे बनाएंगे सुन, उसका प्लानिंग सुन ले। ठीक है, वो बोला सर दिवाली के दिन जम के खाएंगे मिठाई, घी वाला। अब बताओ घी वाला मिठाई खा रहा मतलब वो फैट खा रहा है। और बताओ तो आप लोगों को पढ़ाए तो बताए थे बायोलॉजिकली फैट हमारे पेट में डाइजेस्ट होने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो वो पेट में ग्लिसरॉल तैयार करेगा फैट खा खा के, उसके बाद जाएगा डांडिया खेलने, साथ में लेगा नाइट्रिक एसिड, ये नाइट्रिक एसिड पिया, पेट में मिलाया और डांडिया खेला है, हिलाएगा बम फटेगा एक एक करके। ठीक है, तो अबे घटिया जोक मारे समझ आए कि नहीं? ये बात समझ में आया बेटा आप लोग को? ठीक है, करेगा तो इसमें बम बनाने से यहाँ किसका आयु फेंकने पड़े बेटा हम लोग? अल्कोहल। अब अगला मिलो, अल्डिहाइड। ठीक है, अल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला CnH2। बोल्ड पे रखो, अब इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अब इसका फंक्शनल ग्रुप कैसा होता है बेटा? ये देखो ऐसा होता है, क्या है पढ़ो? CHO। इसका स्ट्रक्चर वाइज भी देख के रखो, कई बार स्ट्रक्चर से पूछ लेगा सवाल। ऐसा इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, अब बताओ इसका कंपाउंड को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे सिंबॉलिकली? यही बनेगा। और आर का सबसे सिंपल फॉर्मूला क्या बन सकता है? CH3। तो लगा दिया बेटा CH3 और CHO। चल इसको कंप्लीट कर, बोल। N का वैल्यू 2 होगा ना, तो यहाँ 2 बैठा, कितना होगा? 4। चेक कर वहां हाइड्रोजन कितना है? 4। मतलब कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ O लगा। ठीक है, फॉर्मूला हो गया CnH2nO। इसके बाद इसके लिए भी हम लोग क्या इस्तेमाल करने वाले बेटा? सफिक्स। और सफिक्स क्या होगा इसका? L। और इसका आयुपेक नेम तो देखो, वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बोल वर्ड रूट के लिए क्या लिखेंगे हम लोग? अल्क एन अल, ई हट गया, अब इसका नाम बन गया एल्कन। ठीक है, अगर समझ आ गया बेटा, ओए आओ नाम बताओ इसका। कितना कार्बन है? एक कार्बन का वर्ड रूट मिथ, फिर प्राइमरी सफिक्स आन का ही हटेगा और सेकेंडरी सफिक्स नाम मिथानल एल्कानल। अरे मिला तो चीटिंग करो ना। ठीक है, मिथानल। इसका कॉमन नाम याद रखना, फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं इसको।
फॉर्मल्डिहाइड से मुलाकात हुआ आप लोगों का? कहाँ और कहाँ? अभी बता दे रहे कहाँ मुलाकात हो जाएगा। आप अपने जाइएगा बायो के लैब में। हाँ, बायो का लैब में देखना, येलो कलर का ब्लूइश कलर का फॉर्मल्डिहाइड होता है। एक लिक्विड सॉल्यूशन में स्पीसीज को प्रिजर्व करके रखा गया है, वो ये होता है बेटा, समझे? मतलब मान लो एग्जाम्पल के तौर पे ये टपक गया, इसको कुछ करना नहीं बेटा। फॉर्मल्डिहाइड का 40% एक्वा सॉल्यूशन में एक बड़ा सा जार बोतल ले ले, उसमें पूरा सॉल्यूशन डाल दे, डाल के वो लड़का को एक अच्छा पोज देके खड़ा कर दे, इस सालों साल ऐसे ही खड़ा रहेगा, कुछ नहीं होगा। एक्ट्स एज बायोलॉजिकल प्रिजर्वेटिव फॉर्मल्डिहाइड। मुलाकात करके रखो। इसका आयुर्वेद नेम बताओ। इथेनॉल है ना, और इसका कॉमन नाम है एसिटल्डिहाइड। अब कुछ कॉमन नाम आप लोग को याद करना होगा, आगे चल करके लॉजिक देंगे, पर हाय हेलो करते हुए चलो। इसका नाम बोल। प्रोपानल। अब देखते किसके किडनी में दम है, यहीं से पता चल जाएगा बेटा कि तुमने किडनी अपना रखा है ना, बेच दिया है। चल रहे आइए, आप सुनो ध्यान से, तुमने फिर से भूल गया, याद दिलाते। 3 स्टेप में प्रॉब्लम बनाना बेटा। पहला स्टेप क्या था बताओ? लॉन्गेस्ट है ना, बस अभी बात करते। सेकंड स्टेप क्या था? नंबरिंग। किस तरीके से? इस तरीके की जल्द से जल्द या सबसे कम नंबर किसको पढ़ना चाहिए? फंक्शनल ग्रुप को। है इस बार फंक्शनल ग्रुप कौन है हमारा? और जो नंबर देते हैं हम लोग 1 2 3 4, वो किसको देते? कार्बन को, हाइड्रोजन को, ऑक्सीजन को किसको देते? 1 2 3, ये आपका लॉन्गेस्ट चेन बना। बात समझ में आया? ये आपका फंक्शनल ग्रुप बेटा, आप इसको नहीं छोड़ सकते हो। यानी कि आप ध्यान से सुनो, अब तक हम लोग आपका क्या क्या फंक्शनल ग्रुप से मुलाकात की बेटा? देखो, एक हैलोजन मिले, एक OH है ना, यही है ना। और अभी क्या पढ़ रहे बेटा? इन तीनों में फर्क बता सकते हो? तो खासियत सुन लो, दिस फंक्शनल ग्रुप इटसेल्फ कंटेन्स कार्बन, बाकी में नहीं है। और अगर फंक्शनल ग्रुप में खुद कार्बन मौजूद है बेटा, तो वो भी तो काउंटिंग में आ जाएगा 1 2 3 में, तो उसको सबसे कम नंबर में। यानी कौन बाहर चला गया? मिथाइल। कितने नंबर पे? 2 पे। ये मेरा प्रेफिक्स बन गया 2 मिथाइल, हो गया प्रेफिक्स खत्म। अब वर्ड रूट कितने कार्बन का होगा? 3। क्या होगा? ड्रॉप होगा। क्लियर? उसके बाद प्राइमरी सफिक्स एन, एन का ही हटेगा, और 1 पे कौन है? अल, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, अल। अब पूरा पढ़ो, ये प्रोपानॉल है, ये 2 मिथाइल प्रोपानॉल। समझ में आया? क्लियर है बेटा? ठीक, चलो बताओ तो इसका नाम क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए बोलो? 2 मिथाइल ब्यूटानॉल। 1 2 3 4, यही होगा ना? 2 क्या होगा बोलो? मिथाइल ब्यूटानॉल। ये समझ में आया? यहां देखो, ओए अगला से मिलो, बहुत इंपॉर्टेंट। चोचो, ठीक है, नंबरिंग करो। बोले ना बेटा, कुछ भी मिल जाए आपको, मैं एक ऐसा हथियार दिए, बस उसका इस्तेमाल करना सीख लो। क्या है हथियार हमारा? 3 स्टेप। पहला काम ढूंढ लिया, दूसरा काम कर लिया, तीसरा काम PWS। है कोई P? नहीं है, कोई प्रीफिक्स नहीं है ना, तो शुरुआत कहां से होगा? तो 2 कार्बन का W, 1। क्लियर? W के ठीक बाद कौन आना चाहिए? प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स N का E इस बार रखेंगे, क्योंकि अल इस बार कितनी बार आने वाला है? 2 बार आने वाला है, तो डाई आ जाएगा, तो ये तो वापस आ जाएगा, है ना। और अल कितने कितने पे बेटा? अब देखो, कोई डाउट? समझ में आ रहा है ना? ठीक है, इसका नाम इथेन। 2 कार्बन है ना बेटा, 2 कार्बन क्या और क्या लगाओगे? होगा, इसका कॉमन नाम याद रखना,
ग्लाइऑक्सल। ठीक है, एक सिमिलरिटी दिखा रहे तो आपको याद रखने में आसानी होगा। इसका कॉमन नाम बताओ, 2 मिनट पहले बताए थे। ग्लाइकॉल। देख तो 2 कार्बन वाला खेल है, 2 कार्बन में 2 OH, यहाँ 2 CH, इसका नाम ग्लाइऑक्सल, और इसका नाम है ऑक्सैलिक एसिड। ये सब आगे पढ़ेंगे, चलो इसमें उलझने की जरूरत नहीं। यहां तक का बात समझ में आप लोग को? ठीक है, तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप स्टडी किया हम लोग? एल्डिहाइड। अगला फंक्शनल ग्रुप से मिलो, कीटोन। ठीक है, उसी फॉर्मेट में पढ़ाई को आगे बढ़ाते। सबसे पहले जनरल फॉर्मूला, बोल क्या होगा? CnH2n बोल्ट पे रखते हैं, आगे देखते हैं। ठीक है, इसका फंक्शनल ग्रुप देख ले बेटा, ये इसका फंक्शनल ग्रुप। मतलब तुम लोग अब बताओ इसका कंपाउंड क्या बनना चाहिए ना? RC⸸O, ये बनना चाहिए। और अगर ये कंपाउंड है तो इसका सबसे सिंपल कंपाउंड बना ले, क्या बनता है बोल? देखिए ये बनता है कि नहीं? अरे मिलाओ ना, R के जगह पे CH3, फिर CO, और R के जगह पे CH3। बोल कितना कार्बन? मतलब N का वैल्यू 3 बैठा, यहाँ 3, यहाँ 3 बैठा, 6 माने सिर्फ O लगा देने से कम हो जाएगा, है ना? अच्छा, अब एक और खास बात देखो, CnH2nO, CnH2nO यही है ना? किसका फॉर्मूला? कीटोन का, कीटोन का तो, और यही फॉर्मूला देखोगे तो एल्डिहाइड का भी। ठीक है, तो अगर ऐसा मामला तो बता सकते ये खेल का नाम क्या है? आइसोमर। ये आगे पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, अभी दिखाते हुए जा रहा है, ये आइसोमर का खेल होगा। चलो अब आगे क्या बात करने वाले इसका, तो सुनो, इसका क्या इस्तेमाल होगा? सेकेंडरी सफिक्स, और वो क्या है बेटा? ओन। इसको वन नहीं पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? ओन। और इसका आयुपेक नेम, यहां देखो, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, क्योंकि कोई प्रीफिक्स तो है नहीं, तो बोल वर्ड रूट का नाम अल्क प्लस एन प्लस ओन, और ये हट जाएगा। ठीक है, तो आंसर एल्काइल। आइए शुरू करो बेटा, ये सबसे सिंपल कीटोन बनेगा, इससे सिंपल कीटोन नहीं होगा। 1 2 3, ये हो गया आपका वर्ड रूट बेटा। वर्ड रूट के बाद प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स का ई नहीं होगा, उसके बाद आएगा सेकेंडरी सफिक्स, और वो है। ठीक है, तो अगर ये समझ में आ गया तो इसका नाम बताओ। ब्यूटेन नहीं, ब्यूटन। अगर ई हटा दोगे तो ब्यूटन पढ़ोगे, और ई रखोगे तो ब्यूटेन पढ़ोगे। ठीक है, ई हट जाने पर ब्यूटेन, सॉरी ब्यूटन, ई हट जाने पर प्रोपन, ईथन, और ई आ जाएगा तो ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ये होगा पढ़ने का तरीका। ये समझ में आया बेटा आप लोग को? यहां देखो, चलो अब देखे कौन बताएगा इसका नाम। वन टू थ्री फोर होगा, इसका नाम क्या होगा? ब्यूट एन। ठीक है, इसका नाम बताओ तो। वन टू थ्री फोर फाइव, तो बोल क्या होगा? हेक्सेन 2 3 4 5। आया बात समझ में? ठीक, तो आज के लिए इतने ही बेटा। जितना फंक्शनल ग्रुप करवाएं करो, कंप्लीट करो। अगले क्लास में बचा हुआ फंक्शनल ग्रुप हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, नोट करो। कहां से शुरू होगा? हेलो एल्किन से ना? हेलो एल्किन से।